नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर मोहित शाह में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ष का सबसे अंतिम चंद्र ग्रहण अभी अक्टूबर के महीने में पड़ने वाला है। 28 अक्टूबर के रात्रि को रात्रि 1:06 में यह ग्रहण प्रारंभ होगा। इंग्लिश तिथि से देखा जाए तो 29 अक्टूबर को यह ग्रहण होने वाला है। इस ग्रहण के ऊपर पूर्ण जानकारी के साथ हमने एक वीडियो पूर्व में ही बना रखा है, जिसे आप हमारे चैनल में ही देख सकते हैं और आई लिंक में भी आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम विशेष तौर पे यह बात करेंगे कि इस चंद्र ग्रहण में आप ऐसा क्या करें कि आपको परम सिद्धि प्राप्त हो। आप जिस भी चीज के लिए परेशान चल रहे हैं, चाहे कोई अशुभ ग्रह की दशा आपके जीवन में चल रही हो, साढ़े सती चल रही हो, कोई योगनी दशा, अशुभ योगनी दशा चल रही हो, या फिर आप किसी अभिष्ट फल की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, कोई गुप्त गहन गुह्य विद्या को आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसका सबसे उत्तम काल ग्रहण का काल होता है। इस काल में आपको क्या ऐसा करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, किस विधि से पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए कि आपको परम सिद्धि प्राप्त हो। साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि ग्रहण की समाप्ति के बाद क्या क्या करना चाहिए और आपको क्या दान करना चाहिए जिससे ग्रहण का दोष भी आपको ना लगे। आइए वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक का समय आपको 28 अक्टूबर को ही लग जाएगा। दिन के 2:54 में यह सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण काल तक चलने वाला है। 2:22 रात्रि के 2:22 तक ग्रहण का समय रहेगा, अर्थात 2:22 तक आपको सूतक को मानना है। इस सूतक के समय कोई भी पूजा पाठ की वस्तु को हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। मूर्ति, भगवान की तस्वीर आदि को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अभी अशुद्ध रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बतलाया, चंद्र ग्रहण में किया हुआ कार्य आपको परम सिद्धिदायक मिलता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बतलाया, इस चंद्र ग्रहण में किया हुआ कोई भी मंत्र जप, कोई भी सिद्धि साधना अनुष्ठान का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है और 100% सिद्धि प्राप्त होती है। तो ऐसा होता क्यों है, इसके ऊपर हम पहले बात करते हैं। दोस्तों, जो हमारे प्रत्यक्ष भगवान है, प्रत्यक्ष देवता है, वह इस भूलोक के लिए सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा से ही हम पूरे जो पृथ्वी लोक है वह पूर्ण रूप से जागृत और जीवांत रहता है। जब यह सूर्य और चंद्रमा ग्रहण के स्पर्श में आ जाते हैं, जब राहु इसे ग्रहण लगा देते हैं, तो यह प्रत्यक्ष भगवान कुछ समय के लिए हमारे आंख से, हमारे प्रत्यक्षता से ओझल हो जाते हैं। और यदि उस समय कोई वैसे सिद्धि वाले कार्य को किया जाए तो अवश्यमेव सिद्धि मिलती है। इसका रीजन है कि मंत्र अधीना देवता, अर्थात जो देवता गण है वह मंत्रों के अधीन है। इस पृथ्वी लोक में, इस भूलोक में जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी पूजा पाठ, दान, यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं, किसी भी प्रकार के यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं, उसका कुछ अंश देवताओं को प्राप्त होता है, जिससे देवता तुष्टि पुष्टि को प्राप्त करते हैं और बदले में वह देवता हम भूवासियों को, हम पृथ्वी लोक के वासियों को तुष्टि पुष्टि प्रदान करते हैं। लेकिन जब यह चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण का समय होता है, तो इस समय हमारा कनेक्शन उन देवताओं से कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष भगवान है, जो नेत्र है, सूर्य और चंद्रमा, यह ओझल हो जाते हैं। और यही कारण है, यदि कोई व्यक्ति उस चंद्र ग्रहण के काल में परम कोई मंत्र जप करे, कोई पूजा पाठ करे, यज्ञ आदि कर्म को करे, होम आदि कर्म को करे, तो ग्रहण समाप्त होते ही तात्कालिक रूप से तुरंत ही जातक को सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वह देवता हम ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत देर से भूखे थे वो देवता, और ग्रहण समाप्त होते ही आपका जो आपने इस अवधि में जो कर्म किया है वह उनको प्राप्त होता है, उनकी तुष्टि पुष्टि होती है, वो संतुष्ट होते हैं और तुरंत ही आपको संतुष्ट करते हैं। यही कारण है कि चंद्र ग्रहण में किया हुआ कोई भी मंत्र जप, कोई भी सिद्धि साधना 1 लाख गुना अधिक फलदायी होता है।
मान लीजिए कोई एक मंत्र है जिसका 1,00,000 बार जप करेंगे तो वह सिद्ध हो जाएगा, लेकिन इस चंद्र ग्रहण में सिर्फ एक बार हम पढ़ेंगे उस मंत्र को, सिर्फ एक बार, वह सिद्ध हो जाएगा। यह शक्ति है इस चंद्र ग्रहण की, इस सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण में किया हुआ कोई भी कार्य 10 लाख गुना अधिक फलदायी होता है। और सबसे चमत्कारी बात यह है कि यदि आप उस चंद्र ग्रहण के समय एक लोटा गंगा जल या फिर कोई भी तीर्थ का जल अपने समीप रखकर मंत्र जप करेंगे तो 1 करोड़ गुना अधिक मंत्र फलदायी हो जाता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। और सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना अधिक फलदायी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको अपने समय को नष्ट न करते हुए इस अपॉर्चुनिटी को आपको पूर्ण उपयोग में लाना चाहिए। अपने जीवन में शुभता के आगमन का सबसे सुगम और सबसे शॉर्टकट तरीका चंद्र ग्रहण के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए आप इस अवधि में अपने इष्ट देवी देवता का मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो धन से रिलेटेड कोई मंत्र का जप करें, महालक्ष्मी देवी के स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्तम, महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें। यदि आप शत्रु से बचाव चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इस अवधि में किया हुआ कोई भी पाठ आपको अवश्यमेव फलदायी रहेगा। यदि आपके जीवन में कोई अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, उससे आप पीड़ित हैं, राहु की दशा चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, मंगल सूर्य आदि ग्रहों की दशा चल रही हो और वह ग्रह आपके कुंडली में तारा चक्र में वध तारा में हो, प्रत्यरी तारा में हो, विपत तारा में हो, आपको उस ग्रह के मंत्र तथा उस ग्रह के नक्षत्र के मंत्र का जप करना चाहिए जिस नक्षत्र में वह ग्रह स्थित है। आपके सभी कष्ट समाप्त होंगे। यदि आप के जीवन में साढ़े सती चल रही है, साढ़े सती का दूसरा चरण चल रहा है, आप मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सोशल हर प्रकार से आप फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं, आपको अवश्यमेव शनि के वैदिक मंत्र का जप करना चाहिए। आपको परम सिद्धि प्राप्त होगी, तुरंत कष्ट आपका रुक जाएगा। यदि आपके जीवन में संकटा योगिनी की दशा चल रही हो, उल्का योगिनी की दशा चल रही हो, इस अवधि में आप संकटा योगिनी, उल्का योगिनी किसी भी मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। आपका कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और मैं आपको एक बहुत ही गुप्त रहस्यमय बात बतला दूं, जो झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो तांत्रिक प्रकार के कर्म को करने वाले व्यक्ति होते हैं, वह भी इस चंद्र ग्रहण को बहुत ज्यादा उपयोग में लाते हैं, क्योंकि इस अवधि में अपने मंत्रों को सिद्ध करके वह दूसरे जातकों के ऊपर प्रयोग करते हैं। उनके हित या अहित के लिए वह दूसरी बात है, लेकिन आप कोई भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं इस अवधि में। इसीलिए आपको इस अवधि में अपने समीप गंगा जल रखकर किसी भी मंत्र को, कोई भी पाठ को करना चाहिए। इस अवधि में आप यज्ञ, होम आदि भी कर सकते हैं, अपने इष्ट देवी देवता का हवन भी कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं किस प्रकार से आपको करना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार का सूतक के समय आपको भगवान के चीजों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मूर्ति, तस्वीर, भगवान का कोई भी वस्तु, कोई भी आसन आदि किसी भी चीज को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जप करने वाले माला को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो फिर हमें कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं। पूर्ण विधि विधान से आपको इस चीज को नोट कर लेना चाहिए और उसी आधार पर आप कार्य करें, आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। ग्रहण के सूतक प्रारंभ होने से पहले पहले ही आपको कुछ वस्तुओं को निकाल कर पहले ही रख लेना है। जैसे कि एक दीपक आप बनाकर रख लें, उसमें घी का एक ज्योति, एक बत्ती डालकर रख लें। यदि आप दीपक नहीं भी जलाएंगे तब भी आपका कार्य हो जाएगा, लेकिन उसको और श्रेष्ठ बनाने के लिए मैं यह आपको बतला रहा हूं। एक दीपक बनाकर पहले से रख लें। एक छोटे से लोटा में गंगा जल या फिर कोई भी तीर्थ स्थान का जल को भरकर रख लें और एक आसन रख लें, कुछ धूप रख लें। बस, आपको अन्य और कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण जैसे ही प्रारंभ हो जाए वैसे आप सबसे पहले तो ग्रहण प्रारंभ होते ही स्पर्श काल में जातक को स्नान आदि कर्म करना चाहिए। स्नान भी पहले से भरे हुए जल को न यूज करके आप खुद से जल को भरें और उसका उपयोग करें। फिर आप स्वच्छ होकर
अपने बॉडी को पोंछ कर आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप अपने पूजन स्थान में भगवान से कुछ दूर, अपने पूजा पाठ के स्थान से कुछ दूर अपने आसन को बिछाएं। वहां पर आप बैठ जाएं, धूप दीप प्रज्वलित करें और अपने इष्ट का ध्यान करें, उस मंत्र को जप करें। इस अवधि में जप माला की भी आवश्यकता नहीं होती है। सबसे विशेष बात तो यह है, क्योंकि आप सिर्फ एक मंत्र पढ़ेंगे, सिर्फ एक बार उच्चारण करेंगे और वह 1,00,000 बार उच्चारण करने के समान है। और यदि आपने गंगा जल रख रखा है तब तो 1 करोड़ गुना अधिक वह मान्य होता है। अर्थात कि सिर्फ एक बार आपने ओम नमः शिवाय इस प्रकार से आपने जप किया तो यह माना जाएगा कि आपने 1 करोड़ बार ओम नमः शिवाय का जप कर लिया। इसीलिए इस अवधि में कोई भी जप माला की आवश्यकता नहीं है। पूरे ग्रहण काल तक आपको लगातार ईश्वर का ध्यान, मनन, चिंतन आदि कर्म करना चाहिए। इस अवधि में आप यज्ञ होम भी कर सकते हैं और भी श्रेष्ठ फलदायी यह हो जाता है। ग्रहण जैसे समाप्त हो वैसे आपको स्नान आदि कर्म करके आपको कुछ दान करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह जानना है कि किस प्रकार से पूरे कर्म को करना चाहिए, कैसे ग्रहण के स्पर्श काल में आपको बरतना चाहिए, क्या क्या कर्म करना चाहिए, ग्रहण के अवधि में क्या करना चाहिए और ग्रहण समाप्ति के बाद क्या करना चाहिए, तो इसके पर मैंने वीडियो बना रखा है। आप हमारे चैनल के सबसे पहला वीडियो को देखें, क्योंकि हमारा चैनल अभी न्यू है तो इसका जो सबसे पहला वीडियो है वो हमने ग्रहण के ऊपर ही डाला था, तो इसे आप जरूर से देखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई आइकन में भी मिल जाएगा। आप इसे जरूर से देखें, तभी आप पूरे विधि विधान को कर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं क्या दान करना चाहिए और दान करने से होता क्या है। ग्रहण के बाद दान का बहुत विशेष महत्व माना गया है। क्यों? इसका रीजन है कि जो दान है वह त्याग रूपी कर्म है। जब ग्रहण लगता है तो सूर्य या फिर चंद्र की जो वस्तुएं हैं, जो कारक तत्व हैं, वह दूषित हो जाता है, वह दोषपूर्ण हो जाता है। जब हम अपने पास से उन वस्तुओं को निकाल कर बाहर रख देते हैं, फेंक देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं, तो हमारा दोष समाप्त हो जाता है और सामने वाले को भी दोष नहीं लगता। यही कारण है कि आपको ग्रहण के जस्ट बाद दान की कोई वस्तु निकाल कर ही आगे कोई भी कर्म करना चाहिए। खाना पीना सोना आपको दान करने के बाद ही करना चाहिए। आइए बात करते हैं क्या दान करना चाहिए। सबसे पहले तो आपने जिस ग्रह का मंत्र जप किया है, आप उन ग्रहों के वस्तुओं को भी दान कर सकते हैं। ग्रह की दशाओं के अनुसार से दान कर सकते हैं। आपने कोई भी मंत्र को सिद्ध किया हो, लेकिन मान लीजिए बृहस्पति की दशा चल रही हो, तो चने की दाल, गुड़, पीला वस्त्र, पीला केला आप दान में दे सकते हैं। आपको इन सभी दान को किसी ब्राह्मण को ना देकर किसी हरिजन को, कोई निम्न व्यक्ति को दान में देना चाहिए। दूसरा है अपने राशि के आधार पर भी आप दान कर सकते हैं। सबसे विशेष दान जो माना गया है वह राशि के आधार पर ही माना गया है। अपने राशि के मंत्र उच्चारण करते हुए आपको दान करना चाहिए और राशि के वस्तुओं को दान करना चाहिए। इससे आपका सभी दोष समाप्त होता है। ग्रहण का जो एक काल है, ग्रहण जब लगता है, चंद्र ग्रहण 45 दिन तक अपने दुष्प्रभाव को देते रहता है। तो उस दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको राशि का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और भी एक दान है, अपने शरीर का जो वेट है, अपने बॉडी का जो वेट है, उसका लगभग 10% सप्तधान का दान आपको किसी भी हरिजन को करना चाहिए। इससे भी आपका सभी दोष समाप्त हो जाता है। और एक कॉमन दान है, यदि आपको राशि भी नहीं पता, अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता, किन ग्रहों की दशा चल रही है वो भी नहीं पता, तो एक सिंपल सा दान जो बेसिक दान है, घर से चावल, आलू, कुछ दाल, कुछ दक्षिणा आप निकालकर किसी को भी दान में दे सकते हैं। इससे भी सर्वदोष शमन होता है। तो दोस्तों, दान के ऊपर हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ दान के ऊपर कंसंट्रेटेड रहेगा कि इस ग्रहण के बाद आप क्या दान करें, किस प्रकार से दान करें, किन मंत्रों का उच्चारण के साथ दान करें कि आपका सभी दोष समाप्त हो और आपको परम सिद्धि प्राप्त हो।
तो दोस्तों यह था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण कि क्यों मंत्र सिद्ध होता है इस ग्रहण काल में, किस प्रकार से मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, क्या उसका विधि विधान है और क्या हमें दान करना चाहिए। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे सभी पूर्व के वीडियोस को आप अवश्य विजिट करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर से लिखें। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।